है गाइस, वेलकम टू सी एज एड प्लस चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिस्कस करने वाला हूँ, विच इज़ अ पार्ट ऑफ RAC फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। बिफोर आई प्रोसीड अहेड गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सी एज एड प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज हम बहुत सारा यूजफुल स्टफ़ उसमें एग्ज़ाम रिलेटेड, जैसे कि आपका जॉब नोटिफिकेशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लस आपको सेल्फ स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड कमेंट बॉक्स में गाइस, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स है, कोई भी आपका अगर किसी टॉपिक के ऊपर भी डाउट है इन एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन गाइडिंग दैट टॉपिक एंड वुड अपलोड ए वीडियो फॉर दैट। सो गाइज, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है, क्या होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं। गाइस, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपके पास, उसमें 3-4 कंपोनेंट्स आपको हमेशा दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो आपके पास एक इवेपोरेटर हमेशा होता है, ठीक है। इवेपोरेटर में आपके पास हीट एब्जॉर्प्शन होती है, एक कंडेंसर होता है, ठीक है, जिसमें हीट रिजेक्शन होती है, एक एक्सपेंशन डिवाइस है जैसे कि कैपिलरी ट्यूब वगैरह या कोई थ्रॉटलिंग वाल्व। अब नॉर्मली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो आप पढ़ते हो, उसमें यहाँ पे कंप्रेसर होता है, ठीक है, यानी कि आप वर्क इनपुट देते हो सिस्टम को। बस वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गाइज ये वाला पार्ट सेम रहता है, यानी आपका कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर, ये तीनों पार्ट सेम रहेंगे। बस कंप्रेसर की जगह आप वर्क इनपुट की जगह यहाँ पे क्या हीट इनपुट प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, हीट इनपुट प्रोवाइड करते हो। तो ये सिस्टम गाइज वहां पे यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा वेस्ट हीट अवेलेबल है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क इनपुट पे ऑपरेट करता है, तो ये साइकिल आपका हीट इनपुट पे ऑपरेट करता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट हीट इज अवेलेबल। तो दिस सिस्टम इज यूज्ड वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट हीट इज अवेलेबल। तो कैसे होता है एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो बहुत ही मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो ये आपके पास है गाइज एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो गाइज यहाँ तक तो क्लियर है। इवेपोरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट कोई भी होगा वो निकलेगा, ठीक है, इवेपोरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट निकलेगा। एंड गाइज, इस केस में जो मैं रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहा हूँ वो सब, इसमें अमोनिया वेपर्स यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ? अमोनिया वेपर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ अमोनिया वेपर्स का पाथ। तो रेफ्रिजरेंट आपका निकलता है। एंड गाइज, अब आप कंप्रेसर में नहीं जाते हो, आप एक डिवाइस में जाते हो जिसको कि एब्जॉर्बर बोला जाता है। देखो गाइज, एब्जॉर्बर का काम क्या होता है, हर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर एक तो रेफ्रिजरेंट होगा और एक एब्जॉर्बर होगा। एब्जॉर्बर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाता है। तो जैसे कि इस केस में गाइज, मैं जो एब्जॉर्बर यूज करता हूँ वो क्या यूज करता हूँ, वाटर यूज करता हूँ, ठीक है। सो वाटर इज माई एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अमोनिया H2O सिस्टम के अंदर आपका अमोनिया रेफ्रिजरेंट होगा और वाटर क्या होगा, एब्जॉर्बेंट होगा। अब अमोनिया वेपर्स वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और आपके पास एक लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो उस लिक्विड मिक्सचर को, ठीक है, तो उस लिक्विड मिक्सचर को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। उस लिक्विड मिक्सचर को मैं क्या करता हूँ, आगे भेजता हूँ। एक पंप होता है गाइस, जो इस लिक्विड मिक्सचर को पंप करके कहाँ पे भेज देगा, जनरेटर सेक्शन के अंदर भेज देगा। अब गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है मेरे को। देखो, यहाँ पे एब्जॉर्बर के अंदर आपका क्या हो रहा था, अमोनिया और वाटर वेपर्स मिक्स हो रहे थे। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि यहाँ से आपके पास कुछ हीट रिजेक्ट होती है सराउंडिंग्स को लेके, ठीक है। लेकिन अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। तो यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अभी मेरा ये ब्लू कलर वाला अमोनिया प्लस H2O का, ठीक है, ये मेरा क्या है गाइज, अमोनिया प्लस H2O सिस्टम जो है जनरेटर सेक्शन में पहुंच गया। अब जनरेटर से बाहर आप हीट ऐड करते हो सिस्टम के अंदर। तो ये जो लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप हीट इनपुट देते हो सिस्टम को, तो वो यहीं पे क्यूजी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे होते हो सिस्टम को। तो आप हीट दे रहे हो, अमोनिया और वाटर मिक्सचर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण मैंने लिखा है कि आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया वाटर में डिक्रीज कर जाती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी अमोनिया और वाटर दोबारा अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपका जो वाटर है, ठीक है, इस वाटर को मैं यहाँ पे इस कलर से शो कर रहा हूँ। तो जो वाटर है आपका वो वापस एब्जॉर्बर में आ जाता है। तो ये चीज़ जो आपका वाटर है, ठीक है, ये वापस एब्जॉर्बर के अंदर आ जाता है। एंड जो आपके पास वापस से अमोनिया वेपर्स से गाइस, ठीक है, जो अमोनिया वेपर्स वापस से आपके अलग होकर दोबारा कंडेंसर में चले जाते हैं, ठीक है। कंडेंसर से अगेन वही प्रोसेस रिपीट होता है। वो रेफ्रिजरेंट वाल्व यानी कि एक्सपेंशन डिवाइस में जाते हैं, फिर इवेपोरेटर में जाते हैं, एंड दोबारा होल साइकिल कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग, ठीक है।
अब गाइज यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, वो बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो आपने एक पंप लगाया है, ठीक है, तो ये चीज़ भी तो आपकी पंप है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वर्क नहीं होगा? वर्क तो होगा क्योंकि हमने पंप लगाया है। गाइज यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि ये जो वर्क होता है मेरे पास किसी भी ओपन सिस्टम में, वो इंटीग्रल वी डी पी होता है, ठीक है। तो अगर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो आपका वर्क भी क्या होगा गाइज? कम होगा। एंड गाइज लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस, इसलिए आपका जो यहाँ पे वर्क इनपुट है वो भी बहुत कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अमोनिया प्लस वाटर मिक्सचर को आपने पंप करना है। तो दैट्स वाई इस केस में पंप वर्क स्मॉल होगा, क्योंकि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो अमोनिया और वाटर का वो कंबाइंडली बहुत कम होगा। तो ये होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि हीट कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो गाइस सीधी बात है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वेपोरेटर में होता है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, प्लस जनरेटर सेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो दो जगह से हीट एब्जॉर्ब होती है। एंड हीट रिजेक्ट कहाँ पे होती है? एब्जॉर्बर के अंदर होती है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना कि एब्जॉर्बर के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी, आप देख रहे हो कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट रिजेक्ट होगी। एंड कंडेंसर के अंदर भी आपके पास हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है। सो दिस इज योर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेफ्रिजरेंट जो कि आपका सर्कुलेट कर रहा है, जैसे कि इस केस में अमोनिया है, एंड एक होता है आपके पास एब्जॉर्बेंट जो कि रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स होगा, जो इस केस में क्या है गाइस? वाटर है, ठीक है। सो इसकी सेलिएंट फीचर्स क्या है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हीट अवेलेबल है। बिल्कुल सही है गाइस, इसको नॉर्मली डेजर्ट एरियाज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके पास वेस्ट हीट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस कि दो तरह के सिस्टम्स है, एक तो जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अमोनिया वाटर का, ठीक है, उसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट था और वाटर एब्जॉर्बेंट था। एक दूसरा सिस्टम होता है गाइस LIBR H2O सिस्टम, इसमें बस ये याद रखना कि वाटर रेफ्रिजरेंट होता है और LIBR एब्जॉर्बेंट होता है, तो इसमें वाटर रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है, ये याद रखोगे गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सिस्टम का COP बहुत कम होता है। COP कम क्यों होता है गाइस? क्योंकि ये किस पे ऑपरेट कर रहा है गाइस? ये हीट पे ऑपरेट कर रहा है। हीट आपके पास गाइस, नॉर्मली हीट को लो ग्रेड ऑफ एनर्जी में क्लासीफाई किया जाता है, बिकॉज हीट इज़ अ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इस सिस्टम का COP है वो अच्छा नहीं होता है, एंड इट इज़ जनरली लेस देन 1। एंड COP कैलकुलेट करने का आपके पास एक तरीका भी होता है, वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो गाइस, TE इंटू TG माइनस TO अपॉन TO माइनस TE, वेयर टेम्परेचर्स आर इन केल्विन। TE आपका गाइस क्या है? इवेपोरेटर टेम्परेचर है, ठीक है, TE आपके पास इवेपोरेटर टेम्परेचर होता है। TG आपके पास जनरेटर टेम्परेचर होता है, जनरेटर में जहाँ पे आप हीट ऐड कर रहे हो। एंड T0 आपके पास एम्बियंट टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आप इस सिस्टम का COP भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो गाइज दिस इज योर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बहुत ही सिंपली मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये काम करता है, ओके। सो गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कहीं पे डाउट हो तो मुझे प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई और टॉपिक के ऊपर अगर आपको डाउट आता है या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। एंड गाइज हमारा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। हम बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस डालते हैं जॉब्स की, एंड और टिप्स एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। मेरा एक थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस मिल जाएगा, एक मैंने गेट और ESC प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, तो वो वीडियोस भी देखिए। प्लस जैसे मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पूरा एक एंटायर कोर्स है RAC के ऊपर, जो कि CIZ+ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एंड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं डेवलप कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स एंड RAC हो चुका है डेवलप, ओके। सो गाइज थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।